आज हम भगवत गीता चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस के श्लोक 8 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 8। मयि इवा मना अधत्स्वा मयि बुद्धि निवेशया निवासिष्यसि मयि इवा अता ऊर्ध्वं न संशयः। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. तो भगवान बोल रहे हैं कि फोकस मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर फिक्स करो अपने थॉट्स को, एंगेज करो अपना इंटेलिजेंस मेरे ऊपर। तुम ये सब करोगे अगर, तो यू विल लिव इन मी ऑलवेज, तुम मेरे अंदर रहोगे विदाउट अ डाउट। कोई डाउट के बगैर तुम पूरी तरीके से मेरे अंदर ही रहोगे। श्लोक 9। अथा चित्तां समाधतां न शक्नोषि मयि स्थिराम् अभयसा योगेन तातो मम इच्छप्तं Dhananjaya. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. जब भी हम किसी चीज़ में बार बार करते हैं ना, हमको उसकी आदत लग जाती है, एंड देन इवेंचुअली एंड वेरी इजीली वी कैन फोकस आवरसेल्व्स ऑन दैट। हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। तो अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर भगवान की सेवा, भक्ति, नाम जाप, उनके बारे में सुनना, जानना, पढ़ना करते रहे, तो बारंबार उनका माइंड फिर इवेंचुअली भगवान के साथ में जुड़ जाता है। तो आपको बार बार वही काम करना है जो आप करना चाहते हो, जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो। कोई कोई बोलते हैं मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है। आप बार बार अगर बैठ करके वही चीज़ को पढ़ते रहोगे, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं कि पढ़ाई हो नहीं रही है, दिमाग में जा नहीं रही है। बार बार पढ़ो उस चीज़ को, पढ़ते हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम पढ़ो नहीं समझ में आ रहा, सेकेंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, फोर्थ टाइम पढ़ो, 10 बार पढ़ो, समझ में आना ही है। वो कंसिस्टेंसी है, वो डिटर्मिनेशन बना के रखनी पड़ेगी। सेम फॉर डिवोशनल सर्विस, उसको बार बार करते करते में भगवान से प्रेम हो जाता है। कोई भी चीज़ हम ज़्यादा करते हैं तो वो हमें नेचुरल लगने लगते हैं, हम नेचुरली उसके साथ ढल जाते हैं। श्लोक 10। अभयसे पयि असामर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भवा मद अर्थम आपि कर्मणि कुर्वान् सिद्धिम अवाप्स्यसि। इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा, अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी। मेरे भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सारे एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं है या इच्छा नहीं है, नहीं पा रहे हो, तो मेरे लिए काम करना स्टार्ट करो। वर्क फॉर मी, बिकॉज बाई वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। कि जो भी कर रहे हैं ना, वो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। एक पेड़ लगा रहे हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे, नेचर खुश हो जाएंगे। किसी को हेल्प कर रहे हैं तो उससे भगवान का ही एक अंश हैप्पी हो रहा है। सो डू एवरीथिंग टू मेक गॉड हैप्पी सो दैट यू कैन गेट क्लोजर टू गॉड, एंड व्हेन यू आर क्लोजर टू गॉड, तब आपकी जिंदगी की सारे समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। श्लोक 11। अथैतद् आपि असक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वा कर्मा फलात्यागं तथा कुरु यतत्मवान्। If, however, you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all the results of your work and try to be self-situated. अगर तुम मेरे लिए भी काम नहीं कर पाते, if you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results. सारे चीज़ें जो भी फल मिलने वाला है, वो सारे फल अपने कर्म के त्याग दो, सारे फल को भगवान के नाम पे त्याग दो, ठीक है। एंड सेल्फ सिचुएटेड, सिर्फ फोकस करो अपने चीज़ों में। सारे पुण्य जो बोलते हैं ना, एक बार मैंने देवों के देव महादेव के जो वो कथाएं आती है, उसमें मैंने देखा था कि कार्तिकेय को महादेव टेस्ट करे थे। उसको महादेव के कोई पूजा करके उसका पुण्य मिलने से उसके सारे पास्ट के पाप धुल सकते थे। तो महादेव ही एक ओल्ड मैन सच के उनके सामने आए और बोले कि तुम अपने कर्म के सारे पुण्य जो है वो मुझे दे दो, तो वी कैन डोनेट आवर गुड कर्मा ऑल्सो किसी और को, ठीक है। जैसे मैं अपने मम्मी को बचपन में बोलती थी, आप खाना खा लो और बोलो कि मेरा पेट भर गया, वो मजाक करके बोलती थी। पर वैसे ही मतलब आप कोई एक कर्म करेंगे और दूसरे को वो दान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़। श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानाम् अभयसाज ज्ञानाद्
ध्यानां विशिष्यते ध्यानात् कर्मा फलात्यागस्त्यागच्छन्तिरनन्तराम्. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, it is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action, for by such renunciation one can attain peace of mind. तुम अगर ये सब कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो खुद को नॉलेज में लेके जाओ, ज्ञान और सीखो, और भी ज़्यादा ज्ञान के अंदर जाओ, ठीक है। बेटर देन नॉलेज से भी ज़्यादा अच्छा मेडिटेट करो। मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो जो भी कर्म फल मिलता है वो त्याग दो, उसके फल को प्राप्त नहीं करने। जैसे मान लो, जैसे मैंने मंगलागौरी पूजा करी और उसका फल मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं माता दुर्गा को ही उसको वापस कर दी, तो मैं पीस ऑफ माइंड में आ गई कि वो कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, उस चीज़ में मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो दान कर दिया। तो ऐसे ही वी शुड, जैसे रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन करने के लिए बोला जा रहा है। अपने सारे कर्म जो भी कर रहे हो, जितना कर्म कर रहे हो, उसके जो पुण्य हो वो भगवान को दे दो, या वो उसके फल को पाने की मंशा से मत रहो, सब कुछ त्याग दो। उससे जो शांति प्राप्त होगी, उससे जो परफेक्शन आएगा वो अलग लेवल की होगी, और वो जब दे दोगे उससे कुछ और ही पॉजिटिव एनर्जी बनती है जो कि लाइफ के और भी बहुत सारे चुनौतियों में प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आज श्लोक 12 तक ही पढ़ेंगे। श्लोक 13 14 जो एक क्लब किया हुआ श्लोक है, इससे हम आगे बढ़ेंगे और अगले दिन इससे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।